तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत से कुछ दूर एक ऐसी घाटी थी जहां वृक्षों का जीवन बहुत छोटा था और मिट्टी हमेशा राख जैसी सूखी रहती थी। इस घाटी का नाम वैरागी का क्षेत्र था, जहां भौतिकता का कोई आकर्षण नहीं था। इस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली शिल्पी रहता था, जिसका नाम था भस्मान। भस्मान कला और सौंदर्य का इतना बड़ा पुजारी था कि उसने अपना पूरा जीवन पत्थरों को तराशकर अद्भुत मूर्तियां बनाने में लगा दिया। लेकिन भस्मान की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अपनी कृतियों के मोह में इतना बंधा हुआ था कि वह कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि उसकी अगली कृति पिछली से भी अधिक सुंदर होनी चाहिए, और इस लालसा में वह अपनी किसी भी कृति को अंतिम रूप नहीं दे पाता था। वह हर बार एक नई मूर्ति शुरू करता और पुरानी को अधूरा छोड़ देता। एक दिन भस्मांग ने सुना कि महादेव को वैराग्य क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। उसने सोचा, मैं महादेव के लिए ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो संसार की सबसे अद्भुत कृति होगी। जब ये पूरी हो जाएगी तो महादेव स्वयं प्रकट होकर इसे स्वीकार करेंगे। उसने एक विशाल श्वेत पत्थर लिया और महीनों तक उस पर काम किया। उसने शिव के शांत समाधिस्थ रूप को तराशा। मूर्ति इतनी सजीव थी कि मानो अभी बोल उठेगी। जब मूर्ति लगभग पूरी होने वाली थी, बस महादेव के तीसरे नेत्र को तराशना बाकी था, तो भस्मान के मन में फिर वही संशय उठा। क्या ये वाकई मेरी सर्वोत्तम कृति है? नहीं, इसका बायां हाथ थोड़ा और कोमल हो सकता था। इसके नूपुरों में थोड़ी और बारीक कारीगरी की जा सकती थी। अगर मैं इसे अभी पूरा कर दूंगा तो मेरी प्रतिभा का विकास रुक जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस मोह और लालसा में भस्मांग ने उस लगभग पूर्ण मूर्ति को फिर से अधूरा छोड़ दिया और पास के एक छोटे पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वह अगली बार और बेहतर करेगा। रात हुई। उस वैरागी क्षेत्र में अचानक एक शीतल मंद पवन चलने लगी। महादेव एक अत्यंत शांत और भस्म रंजित सन्यासी के रूप में भस्मांग की कुटिया के पास आए। उन्होंने उस अधूरी पर अत्यंत सुंदर शिव मूर्ति को देखा। फिर उन्होंने भस्मान को छोटे पत्थर पर व्यर्थ की चिंता में काम करते हुए देखा। महादेव ने भस्मान को जगाया और पूछा, हे शिल्पी, यह इतनी सुंदर कृति क्यों अधूरी है? इसे पूरा क्यों नहीं करते? भस्मान ने सिर झुका लिया। हे सन्यासी, मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे डर है कि जब मैं इसे पूर्ण कर दूंगा तो मैं इससे मोहग्रस्त हो जाऊंगा और फिर मैं इससे बेहतर कुछ नहीं बना पाऊंगा। मेरी कला का विकास रुक जाएगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी देह से एक चुटकी पवित्र भस्म ली, जो मृत्यु और त्याग का प्रतीक थी, और उस भस्म को उस अधूरी मूर्ति के माथे पर, जहां तीसरा नेत्र होना था, धीरे से लगा दिया। जैसे ही भस्म लगी, भस्मांग ने देखा कि मूर्ति में अचानक एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ, पर साथ ही मूर्ति के चारों ओर की सारी चमक और मोहक सुंदरता शांत हो गई। वह अब मोह का केंद्र नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक बन गई। महादेव ने कहा, भस्मान, मैंने इसे पूर्ण कर दिया है। भस्म सुंदरता का अंत नहीं, बल्कि उसके मोह का त्याग है। कला तभी अमर होती है जब कलाकार उसके परिणाम से आसक्त न हो। फिर महादेव ने उसे समझाया, तुम्हारा मोह केवल मूर्ति से नहीं है, तुम्हारा मोह पूर्णता की अवधारणा से है। तुम हर कृति में ये सोचते हो कि यह तुम्हारा सर्वोत्तम होगा, इसलिए तुम उसे अंतिम नहीं करते। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कला त्याग है। याद रखो, मेरी देह पर यह भस्म ये सिखाती है कि हर सृजन का अंत राख ही है। जब तुम इस अंत को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। मोह तुम्हें बांधता है, त्याग तुम्हें मुक्ति देता है। भस्मान को ज्ञान हुआ। उसने समझा कि पूर्णता उसके अगले प्रयास में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान प्रयास को बिना किसी अपेक्षा के समाप्त करने और आगे बढ़ने में है। महादेव ने भस्मान को उस भस्म से आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से भस्मांग ने मूर्तियों को अधूरा छोड़ना बंद कर दिया। उसने हर कृति को पूर्ण किया, उस पर भस्म लगाए और फिर बिना किसी मोह के अगली कृति की ओर बढ़ गया। उसकी कला में अब सर्वोत्तमता का बोझ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का सौंदर्य था, और उसका नाम युगों युगों तक एक महान शिल्पी के रूप में अमर हो गया, जिसने त्याग में ही पूर्णता पाई। महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भस्मान का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी कुटिया को एक खुले संग्रहालय में बदल दिया, जहां उसकी सभी कृतियां अधूरी और पूर्ण शांत भाव से रखी थी।
हर पूर्ण मूर्ति पर महादेव द्वारा दी गई भस्म का प्रतीक चिन्हांकित था, जो अनासक्ति का संदेश देता था। भस्मांग ने अब काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसके काम करने का तरीका बदल गया। अब वह किसी कृति को संसार के लिए सर्वोत्तम सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने भीतर की सृजन ऊर्जा को मुक्त करने के लिए तराशता था। जैसे ही मूर्ति पूर्ण होती, वह उस पर भस्म लगा देता और मोह की डोर टूट जाती। समय बीतता गया। भस्मांग की ख्याति वैरागी क्षेत्र से बाहर फैलने लगी। लोग उसकी कृतियों में एक अजीब सी शांति और गहराई महसूस करते थे, जो अन्य मूर्तियों में नहीं थी। एक दिन देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा भस्मांग से मिलने आए। विश्वकर्मा अपनी कला में बेजोड़ थे, लेकिन उन्हें अपनी पूर्णता पर थोड़ा अहंकार था। विश्वकर्मा ने भस्मांग की कृतियों को देखा और कहा, भस्मांग, तुम्हारी मूर्तियां सुंदर हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी है। तुम हर कृति के पूर्ण होते ही उसे एक राख के चिन्ह से ढक देते हो। क्या ये कला का अपमान नहीं है? तुम्हारी मूर्तियां अमरता को छूने से पहले ही अंत को स्वीकार कर लेती हैं। भस्मांग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुवर विश्वकर्मा, यही इस कला का रहस्य है। सुंदरता क्षणभंगुर है, पर त्याग अमर है। मैं अपनी कृतियों पर भस्म इसलिए लगाता हूँ ताकि मेरी चेतना को ये याद रहे कि मेरा सर्वोत्तम कल आने वाला है और इस वर्तमान उत्तम से चिपके रहना आवश्यक नहीं है। विश्वकर्मा को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने चुनौती दी, ठीक है भस्मांग, हम दोनों मिलकर एक एक शिव मूर्ति तराशते हैं। मैं अपनी सर्वोत्तम कला और लगन से काम करूंगा और उसे पूर्ण रूप से चमकीला और सजीव बनाओ। अगा, तुम अपनी वैराग्य की भावना से काम करो और अपनी भस्म लगाओ। हम देखते हैं कि महादेव किसकी कला को अधिक स्वीकार करते हैं। भस्मांग ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा ने 1 महीने तक अपने जीवन की सारी कला, ज्ञान और तकनीक झोंककर एक अत्यंत भव्य चमकती हुई शिव मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का हर अंग, हर आभूषण, हर भाव पूर्णता की पराकाष्ठा था। भस्मांग ने उसी समय में एक और मूर्ति बनाई, लेकिन वह उसे पूर्ण करते ही उस पर भस्म का लेप लगाकर निश्चिंत हो गया। उसकी मूर्ति सुंदर थी, पर उसमें विश्वकर्मा की मूर्ति जैसा चमकीला आकर्षण नहीं था, उसमें शांत शीतलता थी। दोनों मूर्तियां वैरागी क्षेत्र में रखी गईं। उसी रात महादेव एक बार फिर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ प्रकट हुए। महादेव ने पहले विश्वकर्मा की मूर्ति देखी। उन्होंने कहा, यह अद्वितीय है विश्वकर्मा, ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है, इसमें तुम्हारी कुशलता का पूरा बल है। फिर महादेव ने भस्मांग की मूर्ति देखी। उन्होंने भस्मांग को देखते हुए कहा, और यह मेरी अपनी भावना की प्रतिध्वनि है। महादेव ने एक गहरा श्वास लिया और अपनी दिव्य शक्ति से दोनों मूर्तियों को एक साथ जीवन प्रदान किया। विश्वकर्मा की मूर्ति जीवित होते ही चमकने लगी और अपनी भव्यता का प्रदर्शन करने लगी। लेकिन कुछ क्षणों बाद, जैसे ही उससे अपने सौंदर्य के नश्वर होने का भान हुआ, वह मूर्ति कांपने लगी और उसमें अहंकार और डर का भाव आ गया। लेकिन भस्मांग की मूर्ति, जिस पर भस्म लगी थी, जीवित होते ही शांत और स्थिर रही। उसमें कोई प्रदर्शन की इच्छा नहीं थी। वह न तो हंसी न बोली, वह केवल अखंड समाधि में बैठ गई। महादेव ने तब विश्वकर्मा की ओर देखा और कहा, विश्वकर्मा, तुम्हारी कला में संसार का आकर्षण है, लेकिन भस्मांग की कला में ब्रह्मांड का सत्य है। तुम्हारी मूर्ति अपने सौंदर्य से मोहग्रस्त थी, इसलिए जीवित होते ही उसे अपने अंत का भय हुआ। लेकिन भस्मांग की मूर्ति ने पहले ही त्याग को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह जीवित होने के बाद भी मुक्त रही। महादेव ने भस्मांग की मूर्ति को गले लगा लिया और कहा, भस्मांग, तुमने सिखाया कि जो कला बनाने वाले के अहंकार से मुक्त हो जाती है, वही अमरता पाती है। तुमने अपने हाथ से मेरी सबसे प्रिय शिक्षा को तराश दिया है। वैराग्य ही वास्तविक सौंदर्य है। विश्वकर्मा ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने पहली बार समझा कि पूर्णता ज्ञान में नहीं, बल्कि अनासक्ति में है। महादेव ने उस दिन वैरागी क्षेत्र को आशीर्वाद दिया कि वह स्थान अब केवल राख की भूमि नहीं, बल्कि अनासक्ति तीर्थ कहलाएगा, जहां कला, ज्ञान और त्याग का संगम होता है। भस्मांग को महादेव के चरणों में स्थान मिला और उसकी कहानी युगों युगों तक कलाकारों को ये सिखाती रही कि सर्वोत्तम कृति वह नहीं है जिसे दुनिया सराहती है, बल्कि वह है जिसे कलाकार बिना किसी मोह के मुक्त कर देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।